हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अजीत कुमार है। आज के वीडियो में हम लोग ज्वाइंस इन सिक्वल सर्वर पे बात करने वाले हैं। तो जब भी हम दो या दो से अधिक टेबल से डेटा गेट करना चाहते हैं, इस केस में हम ज्वाइंस का यूज करते हैं इन सिक्वल सर्वर। सो आज का एजेंडा क्या है वो सबसे पहले देखते हैं। तो आज का एजेंडा है हमारा टाइप्स ऑफ सिक्वल ज्वाइंस। तो उसमें सबसे पहला टाइप जो होता है ज्वाइंस का होता है इनर ज्वाइन। In inner joins, it returns records that have matching value in both tables। ठीक है, तो इसके लिए हमने दो टेबल लिया है, टेबल 1 एंड टेबल 2। और इसमें जो हमने पार्ट को हाईलाइट किया है वो मैचिंग पार्ट है दोनों टेबल्स का। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो भी मैचिंग रिकॉर्ड्स होता है हमारे दो या दो से अधिक टेबल में, उस रिकॉर्ड्स को ही हम इनर ज्वाइन के थ्रू रिट्रीव कर सकते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने दो टेबल बनाया है। पहला टेबल है प्रोडक्ट, जिसकी कॉलम्स है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी आईडी एंड प्राइस। एंड दूसरा टेबल बनाया है कैटेगरीज, जिसका कॉलम है कैटेगरीज आईडी, कैटेगरीज नेम एंड डिस्क्रिप्शन। तो इसको अभी इम्प्लीमेंट करके अभी हम देखेंगे कैसे मैचिंग रिकॉर्ड्स को हम गेट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा ज्वाइंस होता है वो होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। So in left outer join, it returns all records from the left table and the matching records from the right table। तो इसमें भी हमने दो टेबल लिया है, टेबल 1 एंड टेबल 2। इसमें आप देख सकते हैं कि टेबल 1 से हम सारे रिकॉर्ड को गेट कर रहे हैं, जबकि टेबल 2 से केवल मैचिंग वाला पार्ट यानी कि मैचिंग वाला रिकॉर्ड को ही हम केवल गेट कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन का। इसमें भी सेम टेबल का हमने कंसेप्ट लिया है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो होता है राइट आउटर ज्वाइन। इन राइट आउटर ज्वाइंस इट रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल एंड द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। तो ये बेसिकली लेफ्ट ज्वाइन का सीधा उल्टा होता है। इसमें राइट वाले टेबल से हम सारे रिकॉर्ड को गेट करते हैं और लेफ्ट वाले टेबल से केवल मैचिंग रिकॉर्ड्स को ही गेट कर पाते हैं। तो इसके लिए भी हमने सेम टेबल का ही लिया है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ज्वाइन जो होता है हमारा वो होता है फुल आउटर ज्वाइन। सो इट रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज अ मैचिंग इन आइदर लेफ्ट टेबल और राइट टेबल। सो वी कैन से दैट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट आउटर ज्वाइन एंड राइट आउटर ज्वाइन। ठीक है, इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल से जितने भी रिकॉर्ड हैं उसको हम इस फुल आउटर ज्वाइन के थ्रू रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पार्ट को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं सिक्वल सर्वर में। तो मैंने सिक्वल सर्वर ओपन किया। इसमें हमने दो टेबल बनाया है जो डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया था, प्रोडक्ट एंड कैटेगरी। तो सबसे पहले हम लोग इनर ज्वाइन पे बात करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ, हटा देता हूँ, सेलेक्ट। मैं कॉलम सेलेक्ट करता हूँ पहले प्रोडक्ट टेबल से। तो पहला कॉलम है प्रोडक्ट आईडी, दूसरा है प्रोडक्ट नेम, तीसरा कॉलम है कैटेगरी आईडी, चौथा कॉलम है हमारा प्राइस, फिर मैं टेबल का नाम देता हूँ, टेबल का नाम है प्रोडक्ट्स विथ नॉन लॉक लगा देता हूँ मैं। इसके बाद में इनर ज्वाइन लिखता हूँ, क्योंकि मैं इनर ज्वाइन का डेमो देने जा रहा हूँ। इनर ज्वाइन, फिर दूसरे टेबल का नाम लिखता हूँ कैटेगरीज आईडी, कैटेगरी, कैटेगरी। इसमें इसके बाद ऑन कीवर्ड होता है। फिर दोनों टेबल को हम यहाँ लिखते हैं। पहले प्रोडक्ट को लिखते हैं, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी आईडी इक्वल टू कैटेगरी डॉट कैटेगरी आईडी, क्योंकि दोनों टेबल में जो हमारा कॉलम है, कॉमन कॉलम है, कैटेगरी आईडी है। तो मैं कैटेगरी आईडी को मेंशन करता हूँ।
कैटेगरी आईडी। अब एक चीज आप देख सकते हैं कि कैटेगरी आईडी कॉलम दोनों टेबल में है, इसलिए टेबल का नाम यहाँ मेंशन करना होगा किस टेबल से हम कैटेगरी आईडी को फेच करना चाहते हैं। मैंने यहाँ कैटेगरी आईडी दे दिया। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। कैटेगरी जो है टेबल का नाम, कैटेगरीज कर देता हूँ। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसे, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि रिजल्ट में देख सकूँ। तो आप देख सकते हैं कि दोनों टेबल में जो कैटेगरी आईडी है दोनों में 2 तक मैप किया हुआ है। इसमें भी कैटेगरी आईडी 2 तक है, इसमें भी कैटेगरी आईडी 2 तक है। कैटेगरी में कैटेगरी 3 भी है, लेकिन दोनों में मैप जो कॉलम है वो कैटेगरी आईडी 1 और 2 ही केवल मैप हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं मैं कैटेगरी वाले टेबल का ही कॉलम इसमें रिटर्न कर देता हूं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम एंड डिस्क्रिप्शन। अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है हमारा। तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी आईडी 1 और 2 ही केवल दोनों टेबल में एग्जिस्ट होता है, इसीलिए केवल जो दोनों टेबल में कॉलम है, दोनों टेबल में कैटेगरी आईडी है, वही डेटा केवल हमारा गेट होके आ रहा है। अब इसी तरह लेफ्ट आउटर ज्वाइन का एग्जांपल हम देखते हैं। लेफ्ट ज्वाइन कर देते हैं। आउटर कीवर्ड होता है, ऑप्शनल होता है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो मैं नहीं लिखता हूँ और इसका एग्जांपल देखता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं कि प्रोडक्ट वाले टेबल में जितने भी रो थे वो सारे रो रिटर्न हो गए। ठीक है, और कैटेगरी वाले टेबल में जितने मैचिंग वाले रो थे उतना ही रो रिटर्न हुआ है। अब मैं इसे राइट आउटर ज्वाइन का देखता हूँ एग्जांपल। राइट आउटर ज्वाइन में जो कैटेगरी आईडी लेता हूँ मैं कैटेगरी टेबल से लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि राइट आउटर ज्वाइन में राइट वाले टेबल से सारा रो आ रहा है। ये सारा रो आ रहा है, कैटेगरी आईडी 3 भी था राइट वाले टेबल में, इसलिए सारा रो आ गया। और लेफ्ट वाले टेबल से जितने मैचिंग वाले रो थे उतना आ गए, बाकी में नल नल वैल्यू आ रहा है। तो ये कंसेप्ट होता है राइट आउटर ज्वाइन का। इसी तरह फुल आउटर ज्वाइन का देख लेता हूँ। फुल का, फुल में भी सेम आ रहा है। So basically full outer join is a combination of left outer join and right outer join. So this is the concept of join in SQL Server. So thank you and good day.